क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने ही भीतर एक ऐसे युद्ध में फंसे हैं जिसे जीतना नामुमकिन सा लगता है? आप शांति चाहते हैं, लेकिन जितना अधिक आप अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही शोर मचाने लगता है। आप खुद को बदलना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन हर सुधार के पीछे एक नया विकार खड़ा हो जाता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जो आपके इस संघर्ष की जड़ को ही काट देगी। ये अष्टावक्र गीता का वो रहस्यमय सत्य है जो कहता है कि आपकी मुक्ति का सबसे बड़ा बाधक कोई और नहीं बल्कि आपका वो स्वयं है जो मन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, हम बचपन से ही सीखते आए हैं कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। अगर कमरा गंदा है तो उसे साफ करो, अगर कोई मशीन खराब है तो उसे ठीक करो। और इसी तर्क को हम अपने भीतर भी ले आते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा मन खराब है, इसमें कमियां हैं, दोष हैं, और इसे सुधारे बिना हम सत्य या शांति तक नहीं पहुंच सकते। यहीं से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है और यहीं अष्टावक्र हमें एक बहुत बड़ा झटका देते हैं। वे कहते हैं कि यह धारणा कि मन को ठीक करना आवश्यक है स्वयं अज्ञान का सबसे बड़ा सूचक है। जरा रुकिए और इस पर गहराई से विचार कीजिए। जो मन को सुधारना चाहता है, क्या उसने पहले ही ये नहीं मान लिया कि वो अपने मन से अलग है? यहीं से द्वैत का जन्म होता है। एक तरफ मैं खड़ा है और दूसरी तरफ मेरा मन, और जहां ये दो अलग हुए वहीं संघर्ष की नींव पड़ गई। अष्टावक्र के अनुसार मन कोई ठोस वस्तु नहीं है जिसे पकड़ा या सुधारा जा सके। ये तो केवल विचारों का एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है। ये ना तो अच्छा है ना ही बुरा, ये ना शुद्ध है और ना ही अशुद्ध। लेकिन जब आप कहते हैं कि ये विचार गलत है और वो सही, तब आप उस प्रवाह में हस्तक्षेप कर रहे होते हैं। आप उस नदी में पत्थर फेंक रहे होते हैं जिसे आप शांत देखना चाहते हैं। आपकी यही साधना, आपका यही हस्तक्षेप ही वास्तव में अशांति का असली कारण बन जाता है। हम में से अधिकांश लोग हमेशा एक भविष्य की कल्पना में जीते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा मन पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, जब कोई काम, क्रोध, लोभ नहीं बचेगा, और तब मैं मुक्त होऊंगा। इस तरह हम मुक्ति को एक दूर की उपलब्धि, एक मेडल या किसी पुरस्कार की तरह बना देते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जहां उपलब्धि की कल्पना है, वहां अभी की पूर्णता को नहीं देखा जा सकता। आप जिसे भविष्य में खोज रहे हैं, वो आपके भीतर अभी इसी क्षण मौजूद है। मन से लड़ना साधना नहीं है। उसे दबाना, रोकना या बदलना केवल एक और मानसिक गतिविधि है। इससे मन शांत नहीं होता, बल्कि वो और भी सूक्ष्म और चालाक तरीके से सक्रिय हो जाता है। कभी गौर कीजिएगा, जब आप खुद को एक बहुत बड़ा साधक मानने लगते हैं, तो भीतर एक छिपा हुआ अहंकार पैदा होता है। ये अहंकार आपको बताता है कि देखो, मैंने आज ध्यान बहुत अच्छा लगाया, या मैंने आज अपने गुस्से को काबू कर लिया। अष्टावक्र इसे ही सबसे सूक्ष्म और खतरनाक बंधन कहते हैं। आप लोहे की जंजीरों को तो देख सकते हैं, पर सोने की इन आध्यात्मिक जंजीरों को पहचानना मुश्किल होता है। सुधरा हुआ मन भी आखिर मन ही है। वो आज शांत है तो कल अशांत हो जाएगा। उस पर आधारित शांति हमेशा अस्थायी होती है, और जो अस्थायी है उस पर टिककर आप स्थायी मुक्ति की आशा कैसे कर सकते हैं? अष्टावक्र यहां एक क्रांतिकारी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग मन को सुधारने से नहीं, बल्कि उसे गहराई से समझने से खुलता है। और याद रखिए, समझ कोई क्रिया या एक्शन नहीं है। समझ का मतलब है एक स्पष्ट देखना। जैसे ही आप ये देखते हैं कि मन को नियंत्रित करने वाला भी मन का ही एक हिस्सा है, वैसे ही नियंत्रण का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह गिरने लगता है। सुधारने में कर्तापन का बोझ होता है, जहां मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन देखने में केवल जागरूकता होती है। वहां कोई करने वाला नहीं होता। जहां जागरूकता है, वहां मन अपने आप स्पष्ट होने लगता है। अक्सर साधक संघर्ष करते करते थक जाता है। वो वर्षों तक ध्यान करता है, मन से लड़ता है, पर परिणाम वही ढाक के 3 पात। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह थकान ही वास्तव में कृपा बन जाती है। जब साधक पूरी तरह हार मान लेता है और ये देख लेता है कि उसके प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला, तब एक गहरा विराम घटित होता है। ये विराम किसी अभ्यास से नहीं आता, बल्कि उस व्यर्थता के बोध से आता है। यहीं से मन अपने आप ढीला पड़ने लगता है।
मन को बदलने का प्रयास छोड़ देना कोई आलस्य या निष्क्रियता नहीं है। ये तो उस गहरी सक्रियता का अंत है जिसने आपको अशांत कर रखा था। जब सुधार की ये इच्छा गिर जाती है, तब आपके भीतर मन को वैसा ही देखने की क्षमता जन्म लेती है जैसा वो वास्तव में है, बिना किसी पसंद या नापसंद के, बिना किसी सही या गलत के। बस जो है वही है। इस अवस्था में विचार अब भी आएंगे, पर वे आप पर पकड़ नहीं बना पाएंगे। भावनाएं उठेंगी, पर वे आपकी पहचान नहीं बनेंगी। आप वो आसमान बन जाते हैं जहां से बादल गुजरते तो हैं, पर वे आसमान को भिगो नहीं पाते। अष्टावक्र हमें उस बोध की ओर ले जाते हैं जहां अनुभव करने वाला ही पिघल जाता है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आपको कोई दिव्य प्रकाश दिखेगा या कोई चमत्कार होगा। मुक्ति तो उस सहजता का नाम है जहां आप खुद को बदलने का आग्रह छोड़ देते हैं। तब जीवन में एक ऐसा अनुशासन जन्म लेता है जिसे किसी नियम की जरूरत नहीं होती। ये स्पष्टता से आता है। अब आप विकारों से लड़ते नहीं हैं, बल्कि उनके प्रति बस जागरूक रहते हैं। इस जागरूकता में मन अपने आप संतुलित हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब कर्ता नहीं रहता, तब कर्म अपने सही स्थान पर खुद ब खुद गिरने लगते हैं। मन से मुक्ति का मतलब मन का खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि मन से एक ऐसी दूरी बन जाना है जो कभी मिट नहीं सकती। जब आप ये जान लेते हैं कि आप वो शांत और मौन साक्षी हैं जो विचारों के आने जाने को देख रहा है, तब कोई भी बंधन शेष नहीं रहता, न भीतर न बाहर। यही वो सहजता है जिसे अष्टावक्र ने मुक्ति कहा है। आप हमेशा से मुक्त थे, बस आप उस आजादी को पाने की कोशिश में व्यस्त थे जो पहले से ही आपकी थी। लेकिन आध्यात्मिक अहंकार के सामान्य जाल क्या है? तो अष्टावक्र इसके बारे में कहते हैं, एक ऐसी जंजीर भी होती है जो लोहे की नहीं, बल्कि शुद्ध सोने की बनी होती है। ये इतनी चमकती है कि हम इसे आभूषण समझकर बड़े गर्व से पहन लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये हमें उस सूक्ष्म जेल से कभी बाहर नहीं निकलने देती जिसे हमने अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों से बनाया है। आज हम उस सबसे गहरे और छिपे हुए धोखे की बात कर रहे हैं जिसे आध्यात्मिक अहंकार कहा जाता है, जो अक्सर एक साधक की मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। इस यात्रा में हम उन जालों को देखेंगे जिन्हें हमारा मन बड़ी चतुराई से बुनता है, जहां हम सोचते तो हैं कि हम मुक्त हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम एक नए और अधिक शक्तिशाली बंधन में फंसते चले जाते हैं। आध्यात्मिक अहंकार का सबसे पहला और सबसे आम जाल तब शुरू होता है जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा मन खराब है और इसे ठीक करना अनिवार्य है। एक साधक अक्सर ये मानकर अपनी यात्रा शुरू करता है कि उसके भीतर कोई गहरा दोष या विकार है जिसे सुधारे बिना शांति संभव नहीं है। अष्टावक्र के अनुसार यह धारणा ही अज्ञान की जड़ है, क्योंकि जो व्यक्ति मन को सुधारने की कोशिश कर रहा है, उसने अनजाने में ही खुद को मन से अलग मानकर एक नियंत्रक की भूमिका ओढ़ ली है। यहीं से द्वैत का जन्म होता है, एक तरफ मैं और दूसरी तरफ मेरा मन। और जहां ये दो अलग हुए, वहीं संघर्ष और बंधन की शुरुआत हो जाती है। एक और सूक्ष्म जाल कर्तापन का है, जहां साधक खुद को एक बहुत बड़ा करने वाला समझने लगता है। जब आप ध्यान लगाते हैं, विचारों को रोकते हैं या अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाते हैं, तो भीतर ही भीतर एक विचार उठता है कि देखो, मैंने आज कितना अच्छा ध्यान लगाया, या मैंने आज अपने क्रोध को जीत लिया। अष्टावक्र कहते हैं कि यह सुधरा हुआ मन भी आखिर मन ही है, और इस पर आधारित शांति हमेशा अस्थायी होती है। यह अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि साधक को लगता है कि वह प्रगति कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह उसी चक्र में घूम रहा होता है जहां वह निरंतर स्वयं का मूल्यांकन और तुलना करता रहता है कि आज का ध्यान कल से बेहतर था या नहीं। आध्यात्मिक अहंकार हमें अक्सर भविष्य के एक सुनहरे सपने में कैद कर देता है। हम ये सोचने लगते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा मन पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, जब सारे विचार ठहर जाएंगे और तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। इस चक्कर में हम उस सत्य को अनदेखा कर देते हैं जो अभी और इसी क्षण मौजूद है। अष्टावक्र हमें चेतावनी देते हैं कि मुक्ति किसी भविष्य की उपलब्धि का नाम नहीं है, बल्कि उस स्पष्ट बोध का नाम है
जहां देखने वाला स्वयं को पहचान लेता है और यह जान लेता है कि वह इन सब मानसिक गतिविधियों से हमेशा अलग रहा है। एक बहुत बड़ा भ्रम नियंत्रक का भी है। हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों को अनुशासित कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि वह नियंत्रक भी मन का ही एक हिस्सा है। एक विचार ही दूसरे विचार को दबाने की कोशिश कर रहा है। अष्टावक्र इसे आग को आग से बुझाने के प्रयास जैसा बताते हैं, जिससे अशांति कम होने के बजाय और भी सूक्ष्म रूप से सक्रिय हो जाती है। असली स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब हम सुधारने की जिद छोड़ देते हैं और केवल एक साक्षी या दृष्टा बन जाते हैं जो मन के प्रवाह में हस्तक्षेप नहीं करता। यहां तक कि मैं मुक्त हूं कहना भी एक जाल बन सकता है। अष्टावक्र का अंतिम संकेत यह है कि मुक्त होने का दावा करना भी एक तरह की पहचान है, एक नया अहंकार है। वास्तविक सहजता तब आती है जब हम शब्दों और दावों को भी छोड़ देते हैं और जीवन को बस घटित होने देते हैं। जब कर्ता पूरी तरह पिघल जाता है, तब कर्म अपने आप सही दिशा में गिरने लगते हैं और व्यक्ति ना तो विकारों से लड़ता है और ना ही उन्हें बढ़ावा देता है। वह बस उनके प्रति जागरूक रहता है। अगर इस गहरे सत्य ने आपके मन की परतों को छुआ है और आपको अपने भीतर की शांति का संकेत दिया है, तो इस यात्रा को यहीं न रुकने दें। इस अनुभव को, इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपनी ही मानसिक उलझनों में फंसे हैं। आपका एक साझा प्रयास किसी के जीवन में स्पष्टता की रोशनी ला सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आप वो अशांत लहर नहीं हैं, आप वो गहरा सागर हैं जिसकी शांति को कोई भी लहर भंग नहीं कर सकती। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।